बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज बज़्म महरवी में जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है, जो हम सब के लिए, हर घर की, हर फर्द की, हर बच्चे से लेकर बड़े की, नौजवान की, बड़ों की, बूढ़ों की, सबकी, जो दुनिया में जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, सबकी वक्त की यूं कहें बहुत अहम जरूरत है। और दोस्तों, वो है नींद और बेदारी। यानी हमें सोना कितने बजे चाहिए और हमें बेदार कितने बजे होना चाहिए। अगर हम इस फलसफे से, तो तंदुरुस्ती को प्रॉपर तरीकों से अगर हम इसको समझ लें और इस पर अमल पैरा हो जाएं, तो यकीन करिए कि बहुत सारे चीजों में हमें फायदा हासिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी सेहत तंदुरुस्ती कायम हो सकती है, हम बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं, हम बीमारियों की दलदल में आए रोज जो हम नए नए मसाइल में फंसते चले जा रहे हैं, उससे निजात मुमकिन हो सकती है। और उसके अलावा खास तौर पे आप देखिए कि उन मुल्कों ने तरक्की की है जो शाम को टाइम से अपनी दुकानें, मार्केटें बंद कर देते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं और उसके बाद वो जाकर टाइम से सो जाते हैं और सुबह अर्ली उठने के आदी हैं। खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम कम्युनिटी जो दुनिया में पाई जाती है। थाईलैंड की बात करूंगा, मैंने उसको 12 दफा विजिट किया थाईलैंड का। मैंने ये देखा है कि शाम को 4 बजे मार्केट जो है वो बिल्कुल 100% बंद हो जाती है। कोई शॉपिंग नहीं, उसके बाद कोई चीज नहीं। और उसके बाद इंटरटेनमेंट जो है वो 2 घंटे ब्रेक होती है। 2 घंटे के बाद फिर मेडिकल स्टोर या खाने पीने वाली चीजें या डिस्को या बार या मुख्तलिफ ऐसी चीजें, क्लब्स वगैरह जो हैं वो खुल जाते हैं, क्लिनिक खुलते हैं, मेडिकल स्टोर खुलते हैं और इस तरह की चीजें जो खाने पीने वाले रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन बाकी तमाम मार्केट जो है वो बंद हो गई होती हैं परमानेंट। उसके बाद लोग रात को अपने घर जाके अपनी फैमिली, बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट करें या वो जाकर मुख्तलिफ क्लब्स में, डिस्को में, कहीं भी, वो उनका अपना एक फेल है, उसके मुताबिक वो जहां चाहें पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह की चाहें वो एंटरटेनमेंट करें या वो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने जो काम काज हैं वो सूरज की रोशनी के अंदर करते हैं। उनके यहां बिजली की शॉर्टेज नहीं, उनके यहाँ नए डैम बनाना, उनके लिए बिजली के नए चीजें जो है बिजली पैदा करने के लिए कारखाने लगाना, इस तरह की चीजें उनके लिए मसला ही नहीं, वो जरूरत ही नहीं है उनको। इसलिए कि शाम को 4 बजे तमाम मार्केट, इवन एंद्रा स्क्वायर मार्केट बैंकॉक के अंदर है, बहुत बड़ी मार्केट है जहां पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो जाकर पूरी दुनिया से शॉपिंग करके आते हैं। हमारे लाहौर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पैनोरामा सेंटर है, जो हमारा नारकली है, इचरा है और मुख्तलिफ ऐसे जो बाजार है, ये लोग बहुत ज्यादा दुकानदार थाई से जाकर उन्हीं मार्केटों से शॉपिंग करके चीजें लेकर आते हैं और इन्हें पता है कि वो मार्केट शाम को अगर 3:45 बजते हैं तो वो अपने कस्टमर को कह देते हैं जितना ऑर्डर निकाल दिया हो गया, बस ठीक है, ये माल इधर पड़ा है, बाकी आना है तो सुबह आ जाए, ओके, ऑफ, खत्म। उनको कोई ये फिक्र नहीं है कि ये कल आएगा कि नहीं आएगा, अगला बार मुझसे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, कुछ नहीं। उन्हें ये पता है कि 3:45 बज गए, 4 बजे बाहर मार्केट की जो मेन गेट है उसको ताला लगा दिया जाएगा और मुझे जुर्माना होगा, तो इसलिए वो फौरन भागते हैं। सो इसलिए हमें भी इन बातों पर अमल पैरा होना पड़ेगा। इससे हमारी सेहत, हमारी तबीयत बेहतर होगी और हमारे जो हॉस्पिटल नए नए हम अस्पताल बना रहे हैं, अरबों खरबों रुपया हमारा जो है वो हर साल सेहत की बेहतरी के लिए, बीमारियों से में फंसे रहने और उसके ऊपर जो हमारा खर्च होता है, इससे हम बच सकते हैं। हमारा मुल्क, हम लोग तरक्की कर सकते हैं बशर्ते कि हम कवानीन फितरत और नेचर को समझें और उसके करीब आ जाएं। तो आइए बिला तमहीद आज हम आपको बज़्म महरवी में ये बताने जा रहे हैं कि हमें सोना कब चाहिए और हमें कितनी नींद पूरी करनी चाहिए और उसके बाद हमें बेदार कब हो जाना चाहिए। हम अपने 24 घंटे को 8 घंटों में किस तरह से तकसीम करेंगे तो आपकी जिंदगी मोहतरम बेहतर हो सकती है। और अगर आप इस पे अमल नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी जो है वो देख लें फिर अस्पतालों में बेडों के ऊपर और आपके
साइड टेबल के ऊपर, आपके तकिए के पास बेशुमार दवाइयाँ पड़ी हुई होंगी और आप भी दूसरों की तरह से 10-15 दवाइयाँ रोजाना जो है वो सुबह उठ के खाली पेट फके मार रहे होंगे। दोस्तों, नींद और बेदारी, नींद से तस्कीन और आराम हासिल जरूर होता है और बेदारी से हरकत और उसकी वजह से हरारत। जो लोग नींद के बेहद रसिया हैं, ये नींद की तस्कीन से जिस्म को फुला लेते हैं, यानी मोटापा भी आता है और उससे फिर कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं। नींद और बेदारी के अगर एतदाली तरीका से फवायद हासिल किए जाएं तो ऐसा इंसान ना तो मोटापे जैसी मुसीबत में मुब्तला होगा और ना ही दिमागी तौर पर वो बेसलाहियत होगा। इसी तरह जो लोग मशक्कत ज्यादा करते हैं और नींद से परवरिश और तस्कीन हासिल नहीं करते, ऐसे लोग कमजोर से कमजोर तर होकर बीमार हो जाते हैं। जैसे ज्यादा नींद की वजह से जिस्म परवरिश पाकर बासलाहियत नहीं रहता, वैसे ज्यादा हरकत और मुशक्कत से जिस्म कमजोर होकर बासलाहियत नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर ज्यादा मेहनत मुशक्कत करने के आदी नहीं हैं तो कम से कम सुबह उठकर 1 घंटा वॉक एक्सरसाइज को जरूर टाइम दीजिए। आप लोग कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं होता सुबह। आप सुबह अगर फजर की नमाज और अजान के साथ बेदार होने की आदत डालें, यकीन करें वो लोग जो सुबह उठकर तहज्जुद पढ़ते हैं और उसके बाद फजर पढ़ते हैं और उसके बाद उनके पास इतना टाइम होता है कि बड़ी आसानी के साथ घर में, सेन में, छत पे, गली में, पार्क में, किसी जॉगिंग ट्रैक पे, कहीं भी जाकर वो बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ जो है उसका आगाज करते हैं दिन का, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, मुख्तलिफ किस्म का जिक्र अज़कार करते हुए, साथ साथ वो अपनी हेल्दी लाइफ जो होती है उसको बरकरार और बेहतर रखने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग और मुख्तलिफ कुछ कर रहे होते हैं। और उस वापस जब आते हैं तो यकीन करें अर्ली नाश्ता करना भी बहुत सेहत की अलामत है और उसके बाद फिर सारा दिन उसका जितना एनर्जेटिक गुजरता है, जितना हशाश बिशाश गुजरता है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप कुछ दिन इन बातों पर अमल कर लेंगे। दोस्तों, कुदरत कामला ने वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। आप माने या ना माने, लेकिन मैं आपको 3 ये जो है वो हिस्सों में तकसीम आपकी कुदरत की आपको बताने लगा हूं। रिज़्क़ के हसूल के लिए काम करना जो 8 घंटों पर मुश्तमिल है। आप देख लीजिए, जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूं, मैं मुख्तलिफ ममालिक के टूर्स वगैरह पे अक्सर रहता हूं। पीछे हमने अमेरिका में देखा, अमेरिका में देख लें, ये जितना यूरोप है उसमें देख लें, कनाडा में देख लें, उसके बाद यूके में देख लें, और जितने भी ऐसे मुल्क जो हमारे से बहुत आगे पहुंच चुके हुए हैं, वो सारे के सारे सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, सिर्फ 8 घंटे। और 8 घंटे के अलावा उनको काम अलाउ नहीं, और वहां पे बड़ी सख्ती है इस मामले में। 8 घंटे का काम और हर घंटे का मुआवजा मिलता है, घंटों के हिसाब से काम और घंटों के हिसाब से उसका जो है ना मुआवजा है। सो 8 घंटे काम करना जो है वो बहुत अच्छा है। इससे ज्यादा जो है वो फिर अपने जिस्म पर, अपने दिमाग पर, अपने दिल पर और बहुत सारी चीजों पर जो है ना वो बोझ डालने के मुतरादिफ है। नंबर 2 पे आ जाता है दोस्तों, दूसरे जो 8 घंटे हैं, यानी सुबह के जो उठें और उसके बाद जो 8 घंटे हैं वो रिज़्क़ हसूल के लिए काम करना। उसके बाद है 8 घंटे सैरो तफरी के हैं, और उसके बाद तीसरे जो 8 घंटे बनते हैं आखिरी वाले, वो है नींद व सुकून के। जो लोग नींद के औकात तफरी में सर्फ करते हैं, जैसे आजकल टीवी है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया है और उसके बाद हम लैपटॉप पे, मोबाइल के ऊपर, तो ये भी कुदरत की तकसीम से फायदा नहीं उठाते। इसी तरह दोस्तों, जो लोग इस कुदरती तकसीम से तजावुज़ करते हैं, ये लोग भी खुसूसन बेपनाह बीमारियों को दावत देते हैं। आजकल नौजवानों में बहुत सारी सेक्सुअल इमराज की यलगार इन्हीं हरकतों से पैदा हुई है। नींद से जिस्म परवरिश पाता है और बेदारी से ग़िज़ाएं तहलील होकर जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं। जिनसी इमराज की यलगार जो कि आजकल के टीवी, डिश, केबल वगैरह के बाद जो हमारा सोशल मीडिया है, हमारे जो मोबाइल्स हैं, हमारे जो लैपटॉप्स हैं, या इस तरह की जो दीगर इलेक्ट्रॉनिक मसरूफियात जो हमारी हैं, ये धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रही हैं। ये हरकत सकूने नफसानी का बायस बनती हैं। इसी तरह दोस्तों, ये नफसानी ख्वाहिशात
خوب اجاگر کرنے والی حرکتیں آج کل نہ صرف نوجوان عورتوں اور مردوں کو غیر ضروری طور پر نفسانی خواہشات میں مبتلا کر رہی ہیں، بلکہ بے پناہ نفسانی یا جنسی امراض بھی پیدا کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، نیند دن بھر کی تحلیل شدہ غذاؤں کو جزو بدن بناتی ہے اور بیداری سے جسم اپنی حرکات سے حرارے پیدا کر کے غذاؤں کو تحلیل کر کے ان کی رطوبتوں کو خلیوں میں بدل کر جزو بدن بنانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اس لیے طبیعت کو اعتدال پر رکھ کر ان دونوں یعنی نیند و بیداری سے فوائد حاصل کیے جائیں تو یہ صحت کو برقرار رکھنے میں بڑے معاون ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نیند نہ صرف یہ عوامل پورے کرتی ہے بلکہ اس کا خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ جب نیند بغیر کسی مصروفیت کے اور بغیر غلط قسم کی سوچوں کے مکمل ہو جائے تو ایسی حالت میں انسان کے اعضاء جو دن بھر کی محنت و مشقت سے تناؤ میں آئے ہوتے ہیں یہ بھی نیند کی وجہ سے نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسلسل نیند اور آرام حاصل کیا جائے تو ایسی حالت میں انسانی جسم میں تناؤ نہیں رہتا، جس سے انسانی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے اور اس کی نقاہت کی وجہ سے جسم محنت اور مشقت سے گھبراتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نیند بھی مکمل طور پر اعتدالی حالت میں وقت مقررہ پر کی جائے تو یہ صحت اور برکت کا سبب ہے۔ اسی طرح بیداری اگر حاصل نہ ہو اس سے جسم نرم پڑ جاتا ہے، جسمانی تناؤ پورا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر دوستو روزمرہ کے مشاہدے کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس سلسلے میں اور بھی بہت سارے کام ہیں جو پورے ہوتے ہیں۔ مثلا نگاہ کوئی بھی ایک رینج ہے جس سے آگے نگاہ کام نہیں کرتی، اسی طرح آنکھوں میں روشنی برداشت کرنے کی بھی ایک رینج ہے جس سے تیز روشنیوں کی اعتدالی حالت میں لا کر روشنی سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آواز سننے کی بھی ایک رینج ہے جس سے آگے کی آواز کان حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سونگھنے کی بھی ایک رینج ہے جو کہ دور کی لہروں کو نہیں محسوس کر سکتی۔ یہی حال ذائقے کا ہے۔ تو دوستو اگر قدرت کاملہ ان حواس خمسہ ظاہر یہ ہے کہ عوامل ایک محدود حد تک نہیں رکھتی تو ہمارے کانوں کی صلاحیت اس غیر ضروری شور شرابے سے اتنی عاجز آ جاتی کہ اپنی صلاحیت کھو بیٹھتی۔ اسی طرح سے غیر ضروری تیز روشنیوں کی رینج سے آگے مزید روشنی برداشت کرنا پڑتی تو آنکھیں بھی غیر ضروری طور پر تیز تر روشنیوں سے عاجز آ کر اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھتی۔ اسی طرح سونگھنے اور چکھنے کا نظام بھی غیر اعتدالی طور پر خرچ ہونے سے قوت ذائقہ اور قوت شامہ متاثر ہو کر اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھتی۔ قربان جائیے اس کائنات کے بنانے والے اللہ رب العزت پر کہ اس نے جو تخلیق بھی کی ہے اس میں ذرا سا بھی نقص نہیں رکھا۔ اندازہ کریں کہ اگر دیکھنے کی رینج روشنی کو برداشت کرنے والے نظام، آوازوں کی لہروں کو جذب کر کے سننے کے نظام اور تیز تر دھماکے دار آوازوں کی تیزی کو ہلکا کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو آپ ہی فیصلہ کریں کہ ہم روشنیوں، آوازوں، گرد و غبار، ذائقوں وغیرہ کی آلودگی سے تباہ و برباد ہو جاتے۔ آج سائنسی ترقی نے ہمیں بہت کچھ سکھا لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ترقی نے ہم سے بہت کچھ لیا۔ مثلا آج کے دور کی تیز روشنیاں اور ہارن وغیرہ کا تیز آوازیں، اس طرح پیٹرول کے جلنے کے بعد اس کا کاربن جس سے ہماری جسمانی دفاعی طاقت کمزور ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ غیر ضروری آوازیں کہ جن کو سننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، غیر ضروری روشنیاں اور سانس کی کثافت وغیرہ جیسی مصیبتیں جو آج کی سائنس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ دیکھا جائے تو جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آواز کی رینج، روشنی کی رینج اور اسی طرح دیگر اعضاؤں کی جو بات کی ہے، جو آرگنز کی بات کی ہے، قدرت نے ہمارے اعضاء جتنے بھی ہیں ان کو استعمال کرنے کی حدود اور رینجیں مقرر کی ہیں۔ آج کی غیر ضروری روشنیاں، شور اور سانس کی آلودگی، یہ سب چیزیں مل کر ہماری باڈی کے تمام اعضاؤں کو غیر ضروری بوجھ کے نیچے لا کر
برباد کر رہی ہیں۔ تو دوستو اب آپ نے ہی بتانا ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا، کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم صحت مند ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسپتال ویران ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دوائیاں بنانے والی فیکٹریاں، دواساز ادارے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں، ہم صحت و تندرستی کی طرف واپس لوٹ آئیں اور ہم صحت و تندرستی والی زندگی پر عمل پیرا ہو جائیں، تو اس کے لیے دوستو ہمیں یہی کچھ کرنا پڑے گا جو نیچر اور فطرت ہمیں سبق دے چکی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے سورہ روم کی آیت نمبر 30 ورس 30 اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر پیدا کیا اور اس کو سیدھا راستہ دین یعنی زندگی کرنے کا طریقہ یعنی سسٹم اور وے آف لائف دیا، اسی کو اختیار کیے رہو۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ تو جو نہیں جانتے ان تک ہم یہ بات جو ہے نا وہ بزم مہروی کے تھرو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات اور آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلی بزم مہروی میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے اور ہم مل کر یہ بزم مہروی جو ہے اس کو سجائیں گے اور اس کو ہم بڑھائیں گے بھی۔ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔